सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न क्यों करता है और सेलर जो है वो ऑर्डर गलत क्यों डिस्पैच करता है। और लास्ट में मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर ऑर्डर आपने मीशो से किया है तो उसको रिटर्न कैसे करें, क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था उसमें उन्होंने पूछा है कि ऑर्डर को मैं रिटर्न कैसे करूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। तो इस वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आखिर में बताऊँ। तो गाइस मैं इस वीडियो में ना आप लोग को 2 पॉइंट सेलर की तरफ से बताऊंगा और 2 पॉइंट कस्टमर की तरफ से बताऊंगा। सेलर गलत प्रोडक्ट क्यों नहीं भेजता है और गलत प्रोडक्ट किस लिए भेज देता है, कस्टमर रिटर्न कब करता है और कस्टमर पार्सल को लेता ही नहीं, वो सीधा इग्नोर कर देता है कि मैंने ऑर्डर नहीं किया। ये कब होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, वीडियो देखते रहिएगा। जो सेलर जेन्युइन होता है वो कभी भी आपको गलत प्रोडक्ट नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है गलत प्रोडक्ट भेजने से उसको गलत रिव्यू आएंगे, और जब गलत रिव्यू आएगी विजिबिलिटी होती है अकाउंट की, ऑटोमेटिकली मीशो उसका विजिबिलिटी कम कर देगा, जिससे होगा ये कि उसका कोई प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा। अगर एक बार जब कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो दोबारा से उसके आगे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। जब उसको पता ही है कि ये रॉन्ग प्रोडक्ट यानी गलत प्रोडक्ट बेचता है तो कस्टमर दोबारा वहाँ से लेगा नहीं। तो इसलिए जो अगर जेन्युइन सेलर होगा वो कभी भी गलत प्रोडक्ट नहीं सेल करेगा, जो है वही सेल करेगा। और एक और चीज़, जो सेलर कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो उसके साथ, कस्टमर रिटर्न। अगर सेलर ने गलत प्रोडक्ट भेजा है और कस्टमर ने वो रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, अगर उसके पास गलत प्रोडक्ट आया है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा कस्टमर प्रोडक्ट को, तो मीशो है ना, जब कस्टमर रिटर्न होता है ना, सेलर से डबल चार्ज करता है मीशो कस्टमर रिटर्न के लिए, जिस वजह से ना बहुत सारे सेलर अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट जितने का है ही नहीं उससे डबल उनको चार्ज देना पड़ता है जब वो रिटर्न होता है। और जब रिटर्न होता है तो ये भी नहीं होता है कि सेम ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा, चेंज हो जाएगा, फेक प्रोडक्ट आ जाएगा। कभी कस्टमर प्रोडक्ट रख लेता है दूसरा डाल के वो वापस कर देता है, तो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इसलिए कभी भी सेलर जो है अपना प्रोडक्ट है ना रॉन्ग नहीं देगा, जो है जो दिख रहा है वही भेजेगा। तो कोई सेलर गलत प्रोडक्ट भेज देता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, समझो मैंने मीशो पे कोई ब्लू टी शर्ट ऑर्डर किया, अभी मैंने ऑर्डर तो ब्लू टी शर्ट किया। अब जब वो सेलर के पास जाता है, ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, वो देखता है ब्लू टी शर्ट, लेकिन उसके पास ब्लू टी शर्ट अवेलेबल है ही नहीं। तो सेलर क्या करता है, जो भी उसका वही साइज में कोई भी कलर टी शर्ट रहेगी उसको वो डिस्पैच कर देते हैं। जैसे अभी मैंने ब्लू किया है, अभी उसके पास रेड है तो वो रेड कलर की भेज देगा, लेकिन वही साइज में भेजेगा ताकि कस्टमर एक बार ले ले तो पहनने में उसको कंफर्टेबल। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या होता है, कभी कभी कस्टमर है ना नहीं लेता वो प्रोडक्ट, उसको ब्लू टी शर्ट चाहिए तो ब्लू टी शर्ट ही लेगा, तो जिस वजह से कस्टमर का भरोसा सेलर पर से हट जाता है। फिर वो क्या करता है, वो उसको रिटर्न करता है। जब रिटर्न करेगा तो फिर सेलर के ऊपर आ जाएगा, सेलर का नुकसान होता है। और इस वजह से ना बहुत सारे सेलर बिजनेस बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर कस्टमर उनसे सेटिस्फाई नहीं होता और उनके ऊपर फिर ऑर्डर नहीं आते हैं। जब ऑर्डर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है ऑर्डर के लिए तो सेलर मीशो पे सेल कर रहे हैं। सेलर्स को ये सब चीजें सुधारना चाहिए ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे और उनका भरोसा बना रहे। चलिए अभी चलते हैं कस्टमर के टॉपिक। मीशो के कस्टमर जो है वो ऐसे है कि उनको है ना कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए। जब कभी कस्टमर इमेज देख के प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो उसे लगता है कि वो सेम ही क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मिलेगा। फिर जब वो प्रोडक्ट उसको रिसीव होता है तो वो देखता है कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है जो इमेज में थी और जो मेरे अभी हाथ में। तो क्या करता है, तो क्वालिटी को लेकर पूरी तरह से अनसेटिस्फाई होता है, तो रिव्यू गलत देगा। रिव्यू गलत देने के बाद फिर उसको वो रिटर्न करेगा। रिटर्न इसलिए किया जाता है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, और जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा। और मैं इस चीज पे कस्टमर को एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग को हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए और कम दाम में चाहिए तो ऐसा नहीं होता है। कम दाम में आपको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगा। आपको समझ जाओ अभी मीशो पे आपको मिलते हैं 99 में 3 शॉर्ट्स, 99 में 2 टी शर्ट, तो वो आपको हमेशा लो क्वालिटी के ही मिलेंगे। कोई ऐसा बेच नहीं सकता कभी भी, भले वो मैन्युफैक्चर भी क्यों ना, मैन्युफैक्चरर भी होते हैं वो भी भेजते हैं, लेकिन वो लो क्वालिटी के बेचते हैं, क्योंकि वो आप एक बार पहनोगे बाकी उसके बाद पोछे में डाल दोगे तो उससे पोछा मारते हुए दिखोगे। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा पैसा खर्च करो और एक ही बार में कपड़े लो और अच्छी जगह से कपड़े लो। मीशो पे भी बहुत सारे सेलर है जो अच्छे क्वालिटी के कपड़े बेचते हैं, लेकिन आप लोग उसको जल्दी परचेस नहीं करते हो क्योंकि आपको थोड़े महंगे लगते हैं। महंगे भी कितने, 250 300, ये आपके लिए महंगा हो जाता है। आप लोग को चाहिए 99 में 3 टी शर्ट, 99 में 2 टी शर्ट, 99 में 3 शॉर्ट, ऐसे लोगे कपड़े तो आपको लो क्वालिटी के ही मिलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी के कपड़े लो, थोड़ा ज्यादा पैसा जाएगा कोई दिक्कत नहीं। और कस्टमर ऑर्डर कब रिसीव ही नहीं करता है, मैं आपको बता दूं ऐसा कब करता है कस्टमर, क्योंकि मैं एज अ कस्टमर बात कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में क्या क्या रहेगा उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और जब उसने ऑर्डर किया तो समझ जाओ उसने 149 का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया। अब उसको 149 में
तभी अच्छा लगा वो प्रोडक्ट। लेकिन क्या होता है, जब ऑर्डर आने वाला होता है, ऑर्डर वहां से डिस्पैच हो गया होता है सेलर की तरफ से, लेकिन तभी कस्टमर को एक मैसेज आ जाता है मीशो से, या फिर जब भी मीशो वो ओपन करेगा तो उसको वही सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा 99 में या फिर 119 रुपए में बेचता हुआ दिख जाए कोई सेलर। तो कस्टमर तब क्या करता है, जो प्रोडक्ट उसको डिस्पैच हो गया तो उसको मैसेज तो आता ही है कि ये प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया, जो देखे ये तारीख को आने वाला प्रोडक्ट। तो जो 99 में या फिर 119 रुपए में उससे 20-30 कम में भी अगर प्रोडक्ट मिलता है ना कस्टमर को, वो ऑर्डर कर देता है। जो 99 में उसको प्रोडक्ट मिला वो ऑर्डर कर देता है। फिर उसका जब जो पहले उसने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था ना, वो जब आता है ना उसके बाद, या फिर उसके घर पे आए डायरेक्ट, या फिर कॉल करे, घर पे आएगा तो वो डायरेक्ट साफ मना कर देता है कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है। या तो फिर वो एक चीज और करता है कि सीधा वो घर बंद करके ही चले जाता है उस टाइम पे कि कोई अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी कॉल ही रिसीव नहीं करेगी ताकि ऑर्डर रिटर्न चले जाए, जो दूसरा ऑर्डर उसने मंगाया है वो आ जाए सस्ते में। ऐसा भी होता है गाइस। इसलिए मैं कस्टमर से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा मत करें। आपको पता नहीं है सेलर को क्या क्या झेलना पड़ता है। मैं अभी जब सेलर बना हूं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या क्या जब हमारे एक रिटर्न प्रोडक्ट से क्या क्या सेलर को झेलना पड़ता है। हम एक रिटर्न करते हैं तो सेलर को क्या क्या झेलना पड़ता है। और सेलर से मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कस्टमर को अगर सेटिस्फाई रखना है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दो, और साथ ही प्राइस वगैरह रिजनेबल रखो, ताकि एकदम लो भी ना लगे और ना एकदम हाई लगे, थोड़ा मिड में लगे, तो कैसा कस्टमर को खरीदने में आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा आपका ऑर्डर है विजिबिलिटी भी अच्छी हो। तो चलो गाइज, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मीशो पे अगर ऑर्डर रिटर्न करना है तो कैसे करते हैं। सैंडल है दोस्तों, जिस भी प्रोडक्ट को आप रिटर्न करना चाहते हैं, जिस भी सामान को वापस करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट पे आ जाइए। एंड उसके बाद आपको देखोगे उसका लास्ट डेट 8 दिन का होता है एक्सपायरी डेट रिटर्न करने का। मतलब 8 दिन के अंदर ही आप रिटर्न कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर जिस दिन से हुआ है। 8 दिन के बाद जाओगे तो ये रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन हट जाता है यहाँ से, ठीक है। तो रिटर्न करना चाहते हो तो इजीली आप रिटर्न और एक्सचेंज पे क्लिक कीजिए, और किस रीजन से आप किस कारण से रिटर्न कर रहे हो प्रोडक्ट, तो आप सिंपल सा आप कोई भी कारण सेलेक्ट कर लीजिए। साइज फिट नहीं आया, या फिर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट टूटा हुआ है, या फिर जो भी रीजन है आप सिंपल सा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी अच्छा नहीं है और साइज भी फिट फाट नहीं आ रहा है, तो आप जो भी रीजन है आप उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम साइज फिट पे क्लिक करते हैं, साइज फिट नहीं आया, ओके। तो आपका ओरिजिनल रीजन जो भी है वो सही वाला क्लिक कीजिएगा, जिससे आपका जल्दी से पैसे वापस आ जाएं। और जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाएगा, रिटर्न का और एक्सचेंज का। रिटर्न का मतलब होता है कि आपको पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, और एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपको दूसरा प्रोडक्ट इस जगह पे दिया जाएगा और ये प्रोडक्ट ले लेगा, ठीक है। तो हम करेंगे रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है हमें पैसे वापस चाहिए, तो सिंपल से रिटर्न पे क्लिक कीजिए। आपको पैसे वापस चाहिए तो सिंपल से फर्स्ट नंबर पे ही रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना अकाउंट डिटेल मांगता है तो अकाउंट डिटेल दे दीजिए। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ऑनलाइन पेमेंट पे अकाउंट डिटेल नहीं मांगता है, डायरेक्ट आपके फोन पे या फिर जिस भी मेथड से पेमेंट किया उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। या फिर सक्सेसफुली हो जाता है रिटर्न सबमिट, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, आपका ये प्रोडक्ट जो है फिर से डिलीवरी बॉय आएंगे, आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे, वैसा का वैसा रहना चाहिए। तो गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी ई कॉमर्स के रिलेटेड, और भी मैं बहुत सी चीजें इस पे डालते रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।